नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशंस पार्ट 3। जैसा कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले ही सीख चुके हैं कि प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब कि प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी के वर्ड्स के साथ। अब हम इसे फिर से एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझते हैं। वी लिव इन पंजाब। यहाँ पर वी एक प्रोनाउन है और पंजाब नाउन है, और इन जो कि एक प्रेपोजिशन है वो हमें रिलेशनशिप बता रहा है नाउन और प्रोनाउन का बाकी के सेंटेंस के साथ। शुरुआत करते हैं विद के साथ, जो कि एक एसोसिएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साथ, इसको दर्शाता है। शी वेंट टू द पार्टी विद हर फ्रेंड्स। यहाँ पर विद का पर्पस है यह बताना कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई। विद का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब हमें टूल को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि परफॉर्म कर रहा होता है कोई एक्शन। जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस को देखें, आई कट द वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। यहाँ पर जो टूल है वो है नाइफ। हम वेजिटेबल्स को काटने के लिए नाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम विद का प्रयोग करेंगे। ही रोट द लेटर विद अ पेन। इस सेंटेंस में पेन है जो कि एक टूल है, और हम लेटर को लिखने के लिए पेन का प्रयोग कर रहे हैं, पेन के साथ लिख रहे हैं, इसलिए वी आर यूजिंग द प्रेपोजिशन विद। एक्सप्रेसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ पर्सन विद अ काइंड हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही एंटर्ड द रूम विद कॉन्फिडेंस। इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैविंग अ काइंड हार्ट, ये दोनों का रिलेशनशिप जब हम ही या शी के साथ में कर रहे हैं तो हम कनेक्टिंग प्रपोजिशन जो यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं विद। विद ऑल्सो इंडिकेट्स अ मैनर और मेथड, दैट इज शी सॉल्व द प्रॉब्लम विद ईज। उसने प्रॉब्लम सॉल्व की आसानी के साथ। विद ईज द कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स ऑफ समथिंग। द ड्रिंक इज सर्व्ड विद लेमन। ड्रिंक को हमने किसके साथ सर्व किया? लेमन के साथ। द केक इज मेड विद चॉकलेट। केक किससे बना है? चॉकलेट के साथ बना है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो हम सीखने वाले हैं वो है बाय। अगर हम इसका हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें तो इसका अर्थ निकलता है द्वारा। बाय हम यूज करते हैं जब हमें इंडिकेट करना होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल द बुक वॉज रिटन बाय प्रेमचंद। बुक किसने लिखी? बाय प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पेंटिंग वॉज क्रिएटेड बाय एम.एफ. हुसैन। यहाँ पर पेंटेड किसके द्वारा क्रिएट की गई? उसका नाम है मिस्टर एम.एफ. हुसैन। बाय इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द मेथड और मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे आई ट्रेवल टू आगरा बाय ट्रेन। मैं आगरा कैसे गया? बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा गया। वी वेंट टू स्कूल बाय बस। हम स्कूल कैसे गए? बाय बस। बाय बस मतलब बस के द्वारा। एक्सप्रेसिंग अ डेडलाइन ऑफ टाइम, इसका अर्थ हुआ कि कोई अगर हमें यह बताना है कि कितने समय तक हमें यह काम खत्म करना है, वहां पर भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट बाय मंडे। यहाँ पर मंडे एक टाइम की डेडलाइन है कि हमें अपना असाइनमेंट जो है वो मंडे तक सबमिट करना है, इसीलिए हम बाय का प्रयोग कर रहे हैं। शोइंग द लोकेशन बिसाइड समथिंग। बिसाइड का अर्थ है के साथ। अगर हमें ये कहना है कि किसी की लोकेशन, किसी सामान की लोकेशन किसी और दूसरी वस्तु के साथ है, तो वहां पर भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज लोकेटेड बाय द रिवर। इस सेंटेंस में लोकेशन ऑफ द हाउस इज गेटिंग इंडिकेटेड बाय यूजिंग द वर्ड बाय, कि बाय द रिवर, रिवर के साथ में ही घर है। The agent or cause of action. For example, the problem was solved by the teacher. Problem को किसने solve किया? By the teacher. Next example देखते हैं, the window was broken by the wind. इस sentence में भी by का प्रयोग हम identifying the agent और cause of action को करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमें by शब्द यह बता रहा है कि wind की वजह से विंडो टूटी। Next preposition is about, जिसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो इसका अर्थ निकलता है के बारे में। अब हम इसके यूजेस को देखते हैं। इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट और टॉपिक।
फॉर एग्जाम्पल द टीचर गेव अ लेक्चर अबाउट न्यू डिस्कवरीज। टीचर ने लेक्चर दिया किसके विषय में या किसके बारे में? अबाउट न्यू डिस्कवरीज के बारे में। नेक्स्ट यूज है शोइंग द अप्रोक्सीमेट टाइम और क्वांटिटी। जहां पर भी हमें कहना हो कि लगभग इतना समय लगा या लगभग इतनी क्वांटिटी है, तो हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर वर अबाउट 50 पीपल एट द पार्टी। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, यहाँ पर हम सिर्फ अप्रोक्सीमेशन दे रहे हैं, हम सिर्फ अपना एक अंदाज दे रहे हैं कि हाँ उस पार्टी में 50 लोग थे, तो हम अबाउट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। द बुक वेज अबाउट 2 किलोग्राम्स। यहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट बुक के वेट का नहीं पता है, हम कह रहे हैं कि लगभग बुक का वजन 2 किलो है। About is also used to express an opinion or attitude. For example, she is worried about her test results. She is worried, किसके लिए परेशान है वो? About her test results. अपने टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में परेशान है। So here we are expressing an opinion or attitude that she is worried. About का यूज हम किसी रीजन या कॉज को भी बताने के लिए करते हैं, जैसे she is angry about the broken vase, यानी broken vase की वजह से, के कारण से she is angry. Showing the location or position of something, जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज कहाँ रखी है या उसकी पोजीशन क्या है, वहां भी हम about का इस्तेमाल करते हैं। For example, he left his jacket lying about the room. उसने अपनी जैकेट कहाँ पर छोड़ दी? About the room, यानी यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन जैकेट कहाँ रखी है रूम में यह नहीं पता है, इसलिए हम कह रहे हैं अबाउट द रूम, यानी अंदाजे से कह रहे हैं कि रूम के अंदर उसने जैकेट छोड़ दी। नेक्स्ट प्रेपोजिशन जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो है अंडर, जिसका हिंदी में अगर हम अनुवाद देखें तो मतलब होता है अंतर्गत, या हम कहने चाहते हैं किसी चीज को कि वो किसी चीज के नीचे है। अब हम पहला यूज इसका देखते हैं जो हमें बताता है पोजीशन, यानी कोई चीज कहाँ पर रखी है। The book is under the table. बुक टेबल के नीचे रखी है। नीचे का अर्थ दे रहा है अंडर। The cat is under the bed. कैट कहाँ पर है? बेड के नीचे। नेक्स्ट यूज है अंडर का डायरेक्शन बताना। He crawled under the fence. यहाँ पर अंडर का प्रयोग किया जा रहा है एक डायरेक्शन बताने के लिए कि वह रेंग रहा है पहाड़ के नीचे। यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है अंडर। Next use of under is to show covering. For example, she hid under the blanket. वह ब्लैंकेट के नीचे छिप गई। नीचे बताने के लिए हम under का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अथॉरिटी और कंट्रोल को बताने के लिए भी under का इस्तेमाल करते हैं। For example, the company is under new management. अब कंपनी जो है वो किसके नीचे आ गई है? किसके अंडर आ गई है? न्यू मैनेजमेंट के अंडर। Next use of under is to show the state or condition or under the influence of something. For example, he is under a lot of stress. वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है। अंदर का मतलब under. Next sentence is the child is under the influence of his cousin. इस सेंटेंस में under is helping us to understand that child is in the influence. चाइल्ड जो है वो इन्फ्लुएंस में है अपने कजिन के। टाइम कंस्ट्रेंट को भी अंडर डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड अंडर एन आवर। इसका अर्थ है कि रिपोर्ट जो है वो हमें सबमिट करनी है 1 घंटे के भीतर, या हम कह सकते हैं 1 घंटे के अंदर। आशा करते हैं कि आपको प्रेपोजिशंस इस वीडियो के थ्रू काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर देखिए और नेक्स्ट पार्ट्स के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।